हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी कौन कौन सी जर्नल एंट्री हम प्रिपेयर करते हैं जब भी अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट गिवन होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट 5 केसेस होंगे, तो अब वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट केस है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म। ठीक है। तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट समझना है कि फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं और यहाँ पे ऑब्वियसली कि फर्म को ही ये एक्सपेंसेस बियर करने हैं। आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो पे करोगे कहाँ पे पोस्ट करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ऑब्वियसली कि हम जो भी एक्सपेंसेस या लाइबिलिटी पे करते हैं वो हम डेबिट साइड में हम पेमेंट करते हैं, तो हम टू बैंक लिखेंगे और ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे दीज आर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, लेट्स से 15,000। तो आप एंट्री क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? डेबिट। तो आप लिखोगे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 when firm is paying realization expenses and फर्म को ही वो बियर करने हैं। तो आपकी ये एंट्री बनेगी। क्लियर? सेकंड केस हमारा है कि लेट्स से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय ए पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना। देखो, ये फर्म है और ये हमारा पार्टनर है। तो बेसिकली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अल्टीमेट बर्डन फर्म के ऊपर ही है, फर्म को ही वो एक्सपेंसेस बियर करने हैं। बट पार्टनर ने एक बार 15,000 रुपीज पे कर दिए। तो अब देखो कि पार्टनर ने अगर एक बार पे कर दिए फर्म के बिहाफ पे, तो नाउ फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो पार्टनर को 15,000 रुपीज वापस पे करे, बिकॉज अल्टीमेट बर्डन तो फर्म के ऊपर ही होना चाहिए। तो अब इस केस में हम जो जर्नल एंट्रीज बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, हम कहाँ पे पोस्ट करेंगे? हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अब हम ये मनी पार्टनर को पे करेंगे, राइट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 15,000। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो ये क्रॉस एंट्री जाएगी उनके कैपिटल अकाउंट में। तो आपने जर्नल एंट्री क्या बनाई? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार फिर से समझता है कि एक बार पार्टनर ने पे किए हैं बट अल्टीमेट बर्डन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे। सो अल्टीमेट बर्डन फर्म के ऊपर ही होना चाहिए, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो एक बार वो फिर से पार्टनर को 15,000 रुपीज पे कर दे। तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम ये एंट्री बनाएंगे। रियलाइजेशन की डेबिट साइड में लिखेंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाय वर्ड लिख के रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरीके से हम इस केस में जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। नाउ केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 इज व्हेन द फर्म हैज एग्रीड टू पे a fixed amount of a fixed amount to the partner towards realization expenses, and the partner has to bear the expenses. अब देखो क्वेश्चन क्या है कि फर्म ने अग्री किया कि वो पार्टनर को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पे करेगी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेट्स से रेम्यूनरेशन पे करेगी। कॉन्सेप्ट समझना है। देखो, ये है हमारी फर्म और ये है पार्टनर। तो फर्म ने पार्टनर को क्या कहा कि भाई देखो, हम आपको 10,000 रुपीज देंगे और आपको फर्म डिसॉल्व करने से रिलेटेड जो भी काम करने हैं वो आपको करने हैं, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो आप बियर करोगे। ठीक है। अब इस केस में क्या कि फर्म रेम्यूनरेशन पे कर रही है पार्टनर को 10,000 रुपीज। पार्टनर को ये 10,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं, और जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी रियल एक्सपेंसेस होंगे, अब पार्टनर की प्रॉब्लम है वो कि वो 8,000 पे करे या वो 12,000 पे करे या वो 10,000 पे करे। उसके फर्म बस उसको 10,000 देगी, उसके बाद पार्टनर जो भी पे करता है वो पार्टनर की प्रॉब्लम है, फर्म का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ठीक है। देन इस केस में हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर क्या करेंगे वो देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में हम जाएंगे, हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज हम उसको पे कर देंगे, और उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे।
राइट। तो मतलब कि हमारी एंट्री क्या बनी, हमारी इस क्वेश्चन के लिए, इस केस के लिए एंट्री हमारी बनी रियलाइजेशन काउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। अब अगर आपके क्वेश्चन में आगे ये सेंटेंस एड ऑन हो कि फर्म विल पे 10,000 रुपीज रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर बट पार्टनर हैज पेड 15,000 रुपीज एज द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो 15,000 का हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट जो फर्म रेम्यूनरेशन पे कर रही है वो हम लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेट बर्डन जो है, अल्टीमेट बर्डन यहाँ पे पार्टनर के ऊपर है कि भाई फर्म ने दे दिए पैसे, फर्म का काम खत्म, उसके बाद पार्टनर चाहे कुछ भी करे। ओके, नेक्स्ट वीडियो तो नहीं आएगी, उससे पहले तो हमारे 2 केसेस बाकी हैं। इट्स ओके, हम कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट वीडियो का भी एक्चुअली आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल दीज PPTs in advance so that whenever I'll get time I can record these sessions. So now the case number 4 हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही, व्हेन realization expenses are to be borne by the partner and the expenses are paid by the firm. This one is the most interesting case और इसको हम बिल्कुल सिंपल करके समझेंगे। देखो ये है क्या फर्म, ये है क्या पार्टनर। देखो इसने क्या कहा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द पार्टनर, आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर। इट मींस कि जो अल्टीमेट बर्डन होगा वो पार्टनर के ऊपर पड़ना चाहिए, राइट। बट ये जो एक्सपेंसेस हैं एक बार फर्म ने पे किए हैं, एक बार पे तो फर्म ने किया है बट बर्डन आना चाहिए पार्टनर के ऊपर, तो नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर टू पे दैट अमाउंट टू द फर्म। ठीक है, तो अब देखो कि फर्म ने अगर एक बार पे किए हैं, तो फर्म ने पे किए हैं, फर्म की तरफ से तो कैश जा रहा है, तो हम क्या मेंशन करेंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट, बिकॉज फर्म इज पेइंग मनी, राइट। और ये मनी फर्म चार्ज किससे करेगी, पार्टनर से चार्ज करेगी। तो जब भी हम पार्टनर से कोई चीज चार्ज कर रहे होता है, तो या फिर हम कहें कि ले रहे होता है, तो हम उसे कैपिटल अकाउंट से क्या करते हैं, डेबिट। तो फर्म ये मनी, वट एवर द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये फर्म ये मनी चार्ज करेगी पार्टनर से, और उसके कैपिटल अकाउंट से हम ये वैल्यू डेबिट कर लेंगे टू बैंक या कैश। व्हाई, बिकॉज फर्म इज पेइंग मनी राइट नाउ ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ठीक है, केस नंबर 4 क्लियर है। नेक्स्ट केस, सो नाउ the next case is when the realization expenses are to be borne by the partner and these expenses are paid by the partner. तो पार्टनर ने ही पे किए हैं, उसी के ही ऊपर अल्टीमेट बर्डन है, बेसिकली फर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फर्म की बुक्स में इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री यहाँ पे प्रिपेयर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक नोट, कि अगर आपके क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है बट ये नहीं बोला कि कौन बियर करेगा, तो वो बाय डिफॉल्ट फर्म को बियर करने हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर स्पेसिफिकली कहा कि पार्टनर को बियर अप करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम क्या एंट्री पास करेंगे। तो हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ये 5 अलग अलग केसेस बनते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है इसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का प्रॉपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज मुझे बताइए, एंड किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो बता दीजिए। अदरवाइज हम पहले ये डिसोल्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जिस तरीके से हमने कंपनी अकाउंट्स की डिटेल वीडियो प्रिपेयर की है, कंपनी अकाउंट्स को हमने 1 बाय 1 करके मोर देन 27 वीडियोस अपलोड की है, इस तरीके से ही मैं चाहती हूँ कि बच्चों को डिसोल्यूशन का टॉपिक भी A to Z क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे।